राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों होता यूँ है कि राजकुमारी पद्मावती महाराज आकाश के समक्ष जाती हैं और तभी महाराज आकाश कहते हैं, कहाँ रह गई थी तुम पुत्री? और राजकुमारी के हाथ में चोट देखते हैं और कहते हैं, ये चोट कैसे लगी? और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, कुछ नहीं पिताश्री, ये छोटा सा घाव है। और कहती हैं, क्षमा कीजिए पिताश्री, आपको इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। और फिर पूछती हैं, आपने मुझे यहाँ किस विशेष कार्य के लिए बुलाया है? और फिर महाराज आकाश कहते हैं, मैंने तुम्हें और बासु को आज इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मैंने ऋषि भृगु से वार्तालाप करने के पश्चात मैंने तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करने का निर्णय लिया है। और फिर तभी राजकुमार बासु स्मरण करता है, मैं जानता हूँ कि तुमने स्वयंवर के लिए ना ही कहोगी और फिर मैं पिताश्री को बता दूंगा कि तुम्हारा हृदय तो कहीं और ही लगा है। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती है महाराज आकाश से, जैसी आपकी इच्छा। और कहती है, मुझे ज्ञात है पिताश्री, मेरा विवाह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि सारे प्रबंध अच्छे से हो जाएं। और फिर तभी राजकुमार बासु का मित्र बाला कहता है, ये पद्मावती तो बात को किसी और ही मार्ग पर ले गई, अब क्या करोगे मित्र? और फिर बासु कहता है, सोचने दो मुझे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं, कितनी समझदार हो गई है मेरी पुत्री। और पूछते हैं, अब ये भी बता दो कि तुम्हारे स्वयंवर की कसौटी क्या होगी, क्योंकि उसी के अनुसार ही तो निमंत्रण भी भेजे जाएंगे। और फिर तभी बासु कहता है, पिताश्री, वेंकटगिरी की कुमारी का स्वयंवर है तो निश्चित ही कसौटी भी कुछ कठिन ही होनी चाहिए। बहना, मैं तो कहता हूँ कि धनुर्विद्या, शस्त्र द्वंद और मल्लयुद्ध, ये तीनों कसौटियाँ रखवा लो और जो भी ये तीनों कसौटियाँ पार कर लेता है वही तुमसे विवाह कर पाएगा। और फिर तभी राजकुमारी कहती है, धन्यवाद बासु, किंतु मैं अपने स्वयंवर में ऐसी कोई भी कसौटी नहीं रखना चाहती। और फिर पद्मावती कहती है, पिताश्री, मेरा जीवन नृत्य है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी मुझसे श्रेष्ठ नर्तक हो। और कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्वयंवर की कसौटी नृत्य प्रतियोगिता हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी कहती हैं, जो मुझे नृत्य में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी, और यदि मुझे कोई नृत्य में नहीं हरा पाया तो मैं एक ऐसे नर्तक से विवाह करूंगी जिसे मैं स्वयं चुनूंगी। और फिर तभी कुमार बासु स्मरण करता है, मैं जानता हूँ तुम कसौटी में नृत्य प्रतियोगिता क्यों रखना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और फिर तभी कुमार बासु अत्यंत प्रसन्न होकर कहता है, नृत्य। और कहता है, पिताश्री, ये भी कोई कसौटी हुई नृत्य स्वयंवर के लिए। और फिर तभी महाराज आकाश कहते हैं, बासु, यदि स्वयंवर में कन्या की ही इच्छा पूर्ण ना हो तो वो स्वयंवर कैसा? और कहते हैं, महाराज आकाश, मुझे पद्मावती का प्रस्ताव स्वीकार है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास महर्षि भृगु के घर जाते हैं और तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, अच्छा हुआ तुम आ गए श्रीनिवास, मुझे भार्गवी की अत्यंत ही चिंता हो रही है। जब से राजमहल से आई है बहुत दुखी है, ना मुझसे बात कर रही है और ना ही अपनी सखियों से। और कहती है, तुम राजमहल से आ रहे हो ना, तुम्हें कुछ ज्ञात है वहाँ क्या हुआ? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आया हूँ ना, मैं बात करता हूँ भार्गवी से। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अपनी चोट में मलहम नहीं लगा रही होती हैं और पट्टी नहीं बांध रही होती हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं भार्गवी से, मैं तुम्हारे लिए लेप लेकर आया हूँ, तुम कहो तो लगा दूँ। और तभी भार्गवी कहती है, कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं स्वयं कर लूँगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, देखो भार्गवी, तुम्हें इस प्रकार पीड़ा में देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और कहते हैं, तुम अपने पाँव पे स्वयं पट्टी तक नहीं बांध पा रही हो, मुझे कृपा करके सहायता करने दो, मैं बस लेप लगाऊंगा, पट्टी करूंगा और तत्पश्चात चला जाऊंगा, तुमसे बात भी नहीं करूंगा।
बस इतना करने दो। और फिर भार्गवी कहती हैं ठीक है। और फिर श्रीनिवास भार्गवी के पैर में लेप लगाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी विश्राम कर रही होती हैं और श्रीनिवास अपना मुख दूसरी दिशा में करके भार्गवी के पैर में लेप लगा रहे होते हैं। और तभी उन्हें स्मरण आता है कि नारायण के लक्ष्मी पग दबा रही होती हैं। वैसे ही आज श्रीनिवास अपनी लक्ष्मी भार्गवी के पग में लेप लगा रहे होते हैं और स्मरण करते हैं श्रीनिवास तुम नहीं जानती इस क्षण मुझे कितनी शांति मिल रही है भार्गवी। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों पुनः वैकुंठ में हैं और आज यहाँ तुम लेटी हो और मैं तुम्हारे चरणों के समक्ष बैठा हूँ। और कहते हैं लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण भार्गवी और श्रीनिवास एक ही हैं। इसका प्रमाण और क्या हो सकता है। जो मेरा स्थान है वो तुम्हारा स्थान है और जो तुम्हारा स्थान है वही मेरा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी कहती है श्रीनिवास से तुम दूसरी ओर देखने की और नेत्र बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहती है मुझे तुम पर विश्वास है। और फिर श्रीनिवास भार्गवी की तरफ मुख करके लेप लगा रहे होते हैं। और फिर भार्गवी कहती हैं श्रीनिवास तुम्हें सच में विश्वास है कि तुम मुझे राजकुमारी पद्मावती से भी श्रेष्ठ नृत्य सिखा सकते हो। और श्रीनिवास कहते हैं संपूर्ण विश्वास है। और कहते हैं किंतु तुम्हें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। तुम राजकुमारी से श्रेष्ठ नृत्य कर सकती हो, उनसे अधिक परिश्रम कर सकती हो। और देखो भार्गवी परिश्रम से सब कुछ संभव है और वो सब बाद में। अभी तुम्हारे पाँव को विश्राम की आवश्यकता है, अब तुम विश्राम करो। और कहते हैं लेप लग गया है मैं पट्टी लेकर आता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास पट्टी लेकर आते और देखते हैं भार्गवी तो है ही नहीं। भार्गवी कहाँ चली गई है। और फिर श्रीनिवास भार्गवी को ढूंढ रहे होते हैं और देखते हैं घुंघरुओं की आवाज आ रही होती है। और फिर श्रीनिवास देखते हैं भार्गवी को जो अभ्यास कर रही होती है नृत्य का और वो भी प्रथम बार अपने पग में घुंघरू पहने हुए। और श्रीनिवास भार्गवी को देख के अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और श्रीनिवास स्मरण करते हैं राजकुमारी पद्मावती की बात को जिसने कभी घुंघरू की खनक नहीं सुनी, जो मृदंग की ताल नहीं जानती, उसे तुम मुझसे श्रेष्ठ नृत्यिका बनाओगे श्रीनिवास। और श्रीनिवास स्मरण कर रहे होते हैं कि तुम मेरी भार्गवी को नहीं जानती पद्मावती। उसने भले ही अपने जीवन में पहली बार घुंघरू पहने हैं किंतु एक दिन तुम्हें इन्हीं की छनक स्वीकार करने पे विवश कर देगी कि वो तुम से श्रेष्ठ नृत्यिका है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।